आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने धार के भोजशाला को लेकर दिया है। 23 जनवरी शुक्रवार के दिन जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसके मुताबिक धार की भोजशाला में 1 बजे से 3 बजे तक का नमाज के लिए वक्त दिया गया था। वहीं सुबह से शाम तक अखंड पूजा की भी अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, परंतु जो घटनाक्रम हुआ जो वहाँ के मुसलमान बता रहे हैं उसके मुताबिक नमाज की उन लोगों को इजाज़त नहीं दी गई जिन लोगों को प्रशासन के आदमियों ने रात में जाकर घर पर यह बोला था कि सुबह आप लोगों को वहाँ पर नमाज अदा करना है। उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमें रात में ये कहा गया घरों पर आकर के आपको सुबह नमाज पढ़ना है, और हम भोजशाला परिसर में गए परंतु दोपहर 2 बजे तक हमारे को नमाज के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं 17 अन्य फर्जी लोगों को बुलाकर कुर्ता पजामा पहनाकर टोपी लगाकर डमी नमाज अदा करवाई गई। यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि धार प्रशासन ने मात्र 17 लोगों से नमाज क्यों पढ़वाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश दिया था कि 1 बजे से 3 बजे तक वहाँ पर 2 घंटे नमाज अदा की जा सकती है। उसके बाद फिर अखंड पूजा की अनुमति भी दी गई थी। दूसरा सवाल ये है कि इतने बड़े मामले के अंदर इसी जगह पर शहर काजी ने नमाज अदा क्यों नहीं कराई, साथ ही जिस इमाम ने वहाँ पर नमाज अदा करी उन इमाम को मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। जिन 17 लोगों ने वहाँ नमाज अदा की उन 17 लोगों को मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। यहाँ बता दें कि धार की भोजशाला का जो मसला है वो मिनी अयोध्या जैसा हो गया है। धार का मसला सिर्फ धार शहर का या मध्य प्रदेश का नहीं है, ये पूरा मसला देश के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ा अगर या दूसरे दलों का आंकड़ा ये है कि देश के अंदर मुसलमानों की आबादी 14% है, उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि 140 करोड़ के हिसाब से अगर 14% भी जोड़ा जाए तो 19 करोड़ 6 लाख देश के अंदर मुसलमान होते हैं, जबकि ये आंकड़ा कम है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये आंकड़ा कहीं अधिक होगा। हमें उस बहस पर नहीं जाना है, परंतु जो मुद्दे की बात है उसके तहत हम आपको बता दें कि धार की जो आबादी है वो 1,10,000 के करीब जा रही है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो धार के अंदर लगभग 15-16 हज़ार मुसलमान के करीब होंगे। उस हिसाब से भी अगर 1% मुसलमानों को नमाज की अनुमति दी जाती प्रशासन द्वारा तो कितना मुसलमान होता, परंतु 17-18 हज़ार मुसलमान की आबादी के हिसाब से भी 1% को भी नमाज की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि प्रशासन ने वो आदेश क्यों नहीं दिखाया कि 17 नमाजियों का आंकड़ा प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही संख्या तय की थी कि सिर्फ 17 लोग ही यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। हम आपको एक बात बता दें कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा के अंदर मेंबर थे, सांसद, तो उस समय उन्होंने एक बयान लोकसभा में दिया था जो वहाँ पर आज भी रिकॉर्ड है कि शासन की मंशा अनुसार ही प्रशासन काम करता है। उनकी यह बात भोजशाला पर जाकर बिल्कुल सटीक बैठती है। धार प्रशासन ने वही किया है जो शासन की मंशा थी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से यही वीडियो आ रहा है, यही सोशल मीडिया पे खबरें मिल रही हैं कि धार के अंदर जो नमाज हुई वो डमी नमाज थी। जो वहाँ का मुसलमान है, आम मुसलमान है, उनको नमाज स्थल तक जाने ही नहीं दिया गया है।
प्रशासन ने 17 नकली लोगों को कुर्ते पजामा और टोपी पहनाकर वहां पर नमाज अदा करवाई है। यहाँ पर देखना यह है कि प्रशासन ने शासन की मंशा अनुसार काम किया है या दबाव बनाया गया है या मुसलमानों का कोई रहबर इसमें बिका है या गिरा है। हम आपको बता दें कि धार का मसला सिर्फ धार शहर तक या मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। धार का मसले को पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, करोड़ों मुसलमानों ने देखा और करोड़ों मुसलमान की आस्था धार से जुड़ी हुई है, उनकी जुड़ी हुई है। धार की मस्जिद पूरा कलाम की मस्जिद वक्फ की ज़मीन है, वक्फ में रजिस्टर्ड है और वक्फ की जायदाद, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की होती है, मुसलमानों की होती है। इसलिए हर मुसलमान देश का या प्रदेश का धार के मसले में दिलचस्पी रखता है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जिस ढंग से धार के अंदर नोटंकी की गई है या जिस ढंग से वहाँ पर नमाज अदा की गई है, वहाँ का प्रशासन आकर मीडिया के सामने ये बताए और वो आंकड़ा दे और वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का दिखा, जिस आदेश के तहत सिर्फ 17 मुसलमानों को वहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी होने के बाद 20, 25, 50, 100, 200, 500 के यहाँ सिर्फ 17 का आंकड़ा ही क्यों है? 17 लोगों से ही नमाज अदा वहाँ पर क्यों करवा गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब वहाँ के प्रशासन को मीडिया के सामने देना ही होगा। इसके बिना प्रशासन की स्वच्छ छवि सामने नहीं आ पाएगी। प्रशासन को चाहिए कि वो धार मसले पर सामने वहाँ के शेर काजी को चाहिए वो आके बताएं कि आखिर नमाज जिस इमाम ने वहाँ नमाज पढ़ाई वो इमाम सामने आए, जिन 17 लोगों ने नमाज पढ़ी वो लोग भी मीडिया के सामने आए और ये बात को साफ करें और लोगों को बताएं, देश के मुसलमानों को बताएं आखिर वहाँ की हकीकत क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ क्या आदेश दिए थे और वहाँ पर आदेश का पालन कैसे करवाया गया और प्रशासन ने किसकी मंशा अनुसार वहाँ पर इस काम को अंजाम दिया। शायर सरदार चरण सिंह बशर ने कहा था कि ये दो कौम ऐसी हम में से जो उभरता है वो बिक जाता है, जब ये आलम है तो फिर सज़ा किसे दी जाए। धार का मसला और वहाँ पर जो डमी नमाज के आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं, इसको सारा देश देख रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार इस मसले पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, तमाम देश और देश के मुसलमान और दुनिया इसको देख रही है। वहाँ के प्रशासन को चाहिए कि शीघ्र ही वो या तो मीडिया के सामने आए या वहाँ के शेर काजी आए और इस बात को जनता के सामने साफ करें कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद इकबाल खान। फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा।